तू पता है ऐसे कब रोती है? कब? जब तुझे भूख लगती है। बता तुझे क्या खाना है, मैं अभी किचन से कुछ ले आती हूँ। आज से मैं कुछ नहीं खाया ना, इसलिए तू रुक, मैं जाके किचन से कुछ लेके आती हूँ। अरे रब्बा, हालत हो गई। ओ बेबी, रात बहुत हो गई, मानी थक गए, चलो सो जाते। हटिए, बुढ़े को हर वक्त सोना ही नजर आता है। क्या कह रहे थे आप वीर जी से? फिर से बोलिए जरा। किरण, किंजल, काजल, सिमरन, गली की जितनी भी औरतें सब आप ही की है कि नहीं? कोई नहीं है। हाँ हाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, गली की सारी औरतें मुझे गले लगाने के लिए तड़पती है, यही कहने वाले थे ना वीर जी साहब? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सही वक्त पर अगर मैं आंख नहीं दिखाती तो बोल ही देते। बचा क्या था कहने के लिए? बानी, दिन रात सुबह शाम मेरी आंखें तुम्हें देखती रहती है। तुम इतनी आइटम बम हो कि तुमको छोड़ के किसी पटाखे को क्यों फोड़ूं? देखो देखो, तुम बहुत थक गई हो। हाँ, भागदौड़ में मैं तुम्हारा गला दबा देता हूँ। मेरा मतलब है सर दबा देता हूँ। नहीं नहीं, आपको तो मौका मिले तो गला दबा दे मेरा। फुर्सत मिले कि आपसे मुझे बात करनी है। पापा अभी तक यहाँ आओ, चेंज ही क्या आपने? जाओ जाके चेंज कर लो। गली की औरतों से फुर्सत मिले तो चेंज करे ना ये। और हाँ, ये बात खत्म नहीं हुई, सुबह क्लास लूंगी आपकी मैं। तू कैसे आई? मम्मी, तो सैंडी आ रहा है। क्या क्या क्या? आपने तो बोला था उस समय किसी और मिस्सी वाला टेक्स्ट डाल, तो मैंने डाल दिया। अब भूख तो आप कह रहे थे कल इवनिंग में मुझे डेट पे लेके जाएगा। सुनो ना, मैं जाऊं? गला दबा दूंगी तेरा। दिमाग खराब हो गया क्या? और सैंडी, उसे उंगली पकड़ाई तो पूरा हाथ पकड़ लिया उसने। मम्मी मेरे वो सांड ना, अभी मेरे वो सैंडी है ही ऐसा। देख, तू ज्यादा उस सांड के बारे में मत सोच, इस वक्त सिर्फ ऋषि के बारे में सोच, समझी? वैसे तू सैंडी की टेंशन मत ले, उसे मैं संभाल लूंगी। अरे ये मुंह खोल कर क्या देख रही है? मैंने अपने लिए एक सांड पाल के रखा है। तू अपने दिमाग से सारे सांडों को बाहर निकाल और इस वक्त सिर्फ ऋषि को डाल, ऋषि को। भाई प्लीज अपना दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर सुबह तक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। प्लीज टेंशन मत लो भाई, प्लीज। आई विश उस पवन के बच्चे का ना कल ही एक्सीडेंट हो जाए। एक 16 का डोला उधर पड़े, दूसरा उधर। 46 की छाती है ना उसकी, उसी 46 की छाती में बड़ा सारा बुलडोजर गुजर जाए, जैसे उसी 46 की छाती के 46 टुकड़े हो जाए। कल का सूरज ना देखे, वो शक्ल ही ना देखने पड़ी उसकी। मनोज कहीं का। इस पवन का नाम मतलब मेरे सामने। ये बैल क्यों नहीं बज रही है? बज गई बैंड, आई मीन बेल। वो क्या है ना कि आप लोगों के साथ रहते रहते मेरी भी जबान थोड़ी थोड़ी फिसलने लगी है, कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। नहीं याद आया, आज मैंने खाने में दाल मखनी जो खाई, शायद इसलिए। अरे पवन बेटा, क्या हुआ? कैसे आना हुआ? अरे चाची जी, मैं आप ही से तो मिलने आया था। क्यों मिलने आए थे? 20 मिनट पहले तो चिपके पड़े थे चिपकू चाची, आई मीन चाची जी के साथ। फोन भी तो कर सकते थे, ऐसा क्या हो गया कि आना पड़ा? तुम बताओ बेटा, कैसे आना हुआ? चाचा जी, वो बात ऐसी है ना कि अब तन्वी के कहने पे माँ बाबू जी ने सलोनी भाभी को अपने घर की बहू मान लिया है, और माँ कह रही थी कि आज की रात बहुत शुभ है, तो आज के आज ही गृह प्रवेश करना था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। माँ कहती है कि तन्वी के हाथों ही सलोनी भाभी का गृह प्रवेश हो। अब तन्वी भी तो हमारे घर की हुई ना, तो सारे घर वाले मिलके करेंगे तो अच्छा है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं तन्वी को ले जाऊं? अरे भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? बिल्कुल ले जाओ, बिल्कुल। एक मिनट। हाँ ऋषि बेटा जी, जाओ जाकर तन्वी को ले आओ। पवन आया उसे उसके ससुराल ले जाने के लिए, है कि नहीं? अभी? हाँ अभी, जल्दी आना। अरे पवन बेटा, तुम खड़े क्यों? बैठो, तन्वी आई रही है। पवन बेटा, मुझे तो पहले ही से पता था कि सलोनी के साथ तुम्हारा कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है जैसे कि कुछ लोगों को लगा था। मतलब गलतफहमी हो गई थी। हाँ चाची जी, ये तो आपका विश्वास है, और ये विश्वास हर किसी का थोड़ी होता है।
तन्वी आ गई। तन्वी, आई एम सो सॉरी, मुझे इतनी रात को आना पड़ा, लेकिन अरे सॉरी वाली तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि तन्वी तुम्हारी होने वाली है, जहां चाहो ले जाओ उसे, है कि नहीं? तन्वी, आज सलोनी का गृह प्रवेश है तुम्हारी कृपा से, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि तुम इस शुभ घड़ी में इनके साथ रहो। तुमने ही तो मेल मिलाप कराया है कि नहीं? पवन तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जाने के लिए आया है, इसी बहाने तुम अपना ससुराल भी देख लोगी। तन्वी, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम आना चाहो तो। पवन बेटा, इसमें फॉर्मेलिटी वाली क्या बात है? अब तन्वी तुम्हारी है, तुम उसके पति हो, ले जाओ इसे। जाओ बेटा, आराम से जाना, और रात होने की चिंता मत करना, तुम्हारा होने वाला पति तुम्हारे साथ है, मुझे कोई टेंशन नहीं। चलो 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 जाओ। पवन बेटा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, अच्छे से गृह प्रवेश कराना, जल्दी आने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ जाओ, अच्छे से रहना, बाय बाय। आज तन्वी सलोनी का गृह प्रवेश करवाएगी, इसके बाद ये खुद उस घर में प्रवेश कर जाएगी और मेरे घर में राजवीर जी की लक्ष्मी आएगी। वैसे तो बहू का गृह प्रवेश उसकी सास ही करवाती है, क्योंकि वही सारे घर को संभालती है, लेकिन तुमने तो घर में आने से पहले ही सारे रिश्ते संभाल लिए, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बहू का गृह प्रवेश मेरे होने वाली छोटी बहू के शुभ हाथों से हो। हाँ पुत्र, आप ये रस्म शुरू करो, हमारे घर की बहू का गृह प्रवेश करो। आओ बेटा। बेटा, अपने दाहिने पैर से चावल का ग्लास अंदर की तरफ गिराकर घर में प्रवेश करो। आओ। तन्वी, थैंक यू सो मच। देखो, उसने खुद मुझे आकर के बताया कि वो तन्वी से प्यार करता है। अरे पापा जी, आप कोई बात थी? वो मनप्रीत से कुछ मंगवाना है, वो बिजी है, उसे अभी बुलाया। आप कहीं तो मैं बुला दूं। क्या बात है? तो इतना हैरान परेशान क्यों है? नहीं, तुझे देखकर आज मुझे क्यों लग रहा है कि तू बहुत उदास है। हाँ, नहीं, वो शायद इसलिए क्योंकि जो तू चाहता था वैसे नहीं हुआ। जी? तू चाहता था कि सलोनी कुछ भी करके, कैसे भी, किसी भी तरह पवन की गर्लफ्रेंड निकले, ताकि तन्वी का ही रिश्ता भी टूट जाए। पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप। तुम्हारी मां राणोवती नहीं हूं, जिसे साफ साफ लफ्जों में भी कहते हो तो कुछ समझ में नहीं आता। ऋषि, तू जो नहीं भी बोलता ना, मुझे वो भी समझ में आता है। मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है, और दोस्त बन के ही रहना। मुझे बाप बनने पर मजबूर मत करना। पापा जी, मैं तो बस। मेरी बात कान खोल के सुनो। तन्वी से दूर रहना, वो बहुत अच्छी लड़की है, और तू एक नंबर का खोता। तन्वी उन लड़कियों जैसी नहीं है जिन्हें तू कपड़ों की तरह बदलता है। आप गलत समझ रहे हैं पापा जी। मैं सब समझ रहा हूं, और जो समझ रहा हूं वो सही समझ रहा हूं। अपनी नजरें सिर्फ तन्नू पे रखना, तन्वी पर नहीं।
और आज के बाद अगर तन्वी की शादी में कोई और रुकावट आई तो राज सिंह बेदी तुम्हारे सामने आएगा, और तुम्हारे बाप की हैसियत से नहीं, तन्वी के बाबूजी की हैसियत से। अरे उठो उठो जल्दी, अरे उठो ना, उठ। क्या है मॉम, अभी तो सोए थे, अब आपको रात में भी नींद नहीं आ रही क्या? मम्मी जाके पापा को उठाओ ना, हम लोगों को क्यों उठा रही हो? हे भगवान, ये मेरी दोनों लड़कियां ना दिमाग से खाली पेटियां हैं। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ और तुम दोनों को सोने की पड़ी है। उठो, उठ जाओ, चल बात करनी है। ये मम्मी आपकी एक्साइटमेंट में ना मेरी जिंदगी ना फास्ट ट्रेन बन गई है। तेरी फास्ट ट्रेन तो हर स्टेशन पे रुकती है और हर स्टेशन पे कोई ना कोई सांड आके उसमें चढ़ जाता है, फिर मॉम ही है जो हरे को धक्का मार मार के उतारती है। हे भगवान, मैं तुम दोनों की बकवास सुनने के लिए आई थी। तुम लोग पता है मैं कितनी खुश हूँ, गुड न्यूज देने आई थी। क्या हुआ, सैंडी आ गया? क्या सैंडी आ गया? अरे पागल हो गई हो क्या, अकल की दुश्मन कहीं की। सैंडी आ गया, सैंडी नहीं पवन आया था। पता है ऋषि के सामने तन्वी को अपने घर ले गया। ऋषि की शक्ल देखने काबिल थी, उसका दिल टूट के चकनाचूर हो गया। दिल टूटने की आवाज मेरे कानों तक आई थी। हाँ, अब उसे चाहिए कंधा रोने के लिए और तू देगी अपना कंधा उसे रोने के लिए। तब तक मैं रानू को संभालती हूँ। वो क्या हुआ था ना, उस दिन थोड़ा मैं ज्यादा बोल गई थी, उससे मैं आ गई। रानू जाकर पटा लूंगी, तब तक तू ऋषि को पटा। अच्छा। अरे अभी कहाँ चली, सुबह मेरी माँ, सुबह जाना। सुनना, कल सुबह मेरा डीप नेक वाला सूट है ना, उसे मॉर्निंग में निकाल के रखिए। जब तक ऋषि की नजर मुझ पे नहीं पड़ेगी, मेरी नजर उसको कैसी लगेगी? Exactly. लेकिन सुन, एकदम डीप नेक पहन के जाने की जरूरत नहीं। अरे इतने दिनों में तुझे ऋषि का टेस्ट नहीं पता चला? अगर ऋषि को पटाना है ना तो उसके सामने चालू शालू नहीं, घरेलू लड़की बनकर जाना है कि नहीं? तो मतलब मम्मी शादी से पहले घरेलू और शादी के बाद शालू। हाँ, शादी के बाद चालू शालू का चालू जो बनना है बन जाना, लेकिन शादी से पहले बेटा बिल्कुल घरेलू। ठीक है, मैं चलती हूँ। इसे सोचो, सुबह उठना है, बहुत काम करना था। हाँ, मैं चली, गुड नाइट। अरे मॉम ने ऋषि को कैसे हैंडल करना है वो तो बता दिया, लेकिन तन्वी के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। तन्वी को ना मैं ही संभाल लूंगी। चल सोते हैं, गुड नाइट।